हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 29 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। टाइटल है टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। देखिए, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिज्म। PESSIMISM। नाउन है, टेम्पर्ड वर्बल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब ये क्या मीनिंग देगा वो सेंटेंस आप जो पूरा आर्टिकल पढ़ोगे समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे अर्थ ये हो सकता है कि घटता हुआ आशावाद है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ऐसा आशावाद जो मजबूत हो रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, आपको जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऑन इंडियाज स्लाइडिंग कोविड-19 ग्राफ किस विषय पर आर्टिकल है? तो भारत का जो स्लाइडिंग का मतलब है डिक्लाइनिंग, गिरता हुआ कोविड-19 ग्राफ, तो लगातार जो गिर रहा कोविड-19 ग्राफ है, संक्रमण की जो दर है कम हो रही है, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। आगे देखिए, इवन विद प्रपोजिशन है तो आईएनजी है। इवन यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। और इवन का मतलब यहाँ पे होता है भी, स्ट्रेस डालने के लिए आता है। डिक्लाइनिंग, गिरता हुआ, इन्फेक्शन रेट्स, तो संक्रमण की दर घट रही है, उसके साथ भी पब्लिक एक्टिविटी नीड्स टू बी गाइडेड बाय कॉशन। जो पब्लिक एक्टिविटी है, आवश्यकता है उसको गाइड किए जाने की कॉशन के साथ। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो इसके साथ भी कि इन्फेक्शन रेट्स गिर रही है, तो गिरती हुई इन्फेक्शन रेट्स के साथ भी पब्लिक एक्टिविटी को कॉशन के साथ, सावधानी के साथ गाइड किए जाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब, मान लिया कि संक्रमण की दर घट रही है, फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। द कोर्स ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कोर्स का मतलब रास्ता मान लीजिए, कोर्स मतलब किस तरीके से इसने बिहेव किया है कोरोना वायरस ने, उसको लेकर बात मान लीजिए। तो इन द न्यू ईयर, वर्तमान वर्ष में, नए साल में 2021 में, जो इसका कोर्स रहा है, जो इसका पथ रहा है, इसका कोरोना वायरस पेंडेमिक का, इस वैश्विक महामारी का, ये प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट का सब्जेक्ट है वो कोर्स है। क्या प्रेजेंट करता है? अ पिक्चर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विपरीत चीजें होती हैं, विपरीत चीजों की तस्वीरें। ठीक है, विद सम रिच कंट्रीज रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन। इसमें क्या हुआ है, कैसे विपरीत तस्वीरें हैं? एक तरफ कुछ अमीर देश हैं, सम के साथ में नाउन प्लूरल आएगा अगर वो काउंटेबल नाउन के लिए आए, सम अगर अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ अमीर देश हैं, रनिंग आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मतलब होता है कमी, मतलब खत्म हो जाना। यूज्ड अप जिसको बोलते हैं, संसाधन अगर आपने यूज कर लिए हैं तो उसको रन आउट ऑफ बोलते हैं, आपके पास समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रिच कंट्रीज हैं, वहां पे वैक्सीन खत्म हो रही हैं। एक्सपीरियंसिंग ए टाइड ऑफ न्यू केसेस। एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए। टाइड का मतलब ज्वार होता है, यहाँ पे कह सकते हो बहुत बड़ी संख्या में नए केसेस वहां पे आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और जो पुअरर कंट्रीज हैं और जो गरीब देश हैं, गोइंग विदाउट एक्सेस टू, वो चल रहे हैं बिना एक्सेस मिले वैक्सीनेशन का, उनको टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन मिला ही नहीं है। वाइल जबकि इंडिया रिपोर्ट्स अ केस डिक्लाइन, भारत जो है उसमें, भारत की रिपोर्ट क्या है? भारत यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है अ केस डिक्लाइन, मतलब यहाँ पे केस में गिरावट आ रही है। तो ये है कॉन्ट्रास्ट, कहीं बहुत ज्यादा केसेस हैं, कहीं कम केसेस हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी में इवन भी वेस्टिंग प्रेशियस वियल्स। ये जो वियल्स है, इसका मतलब शीशी होती है, जो आप देखते हो जो वैक्सीन होती है उसकी शीशी होती है, उसको वियल बोलते हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है कि वैक्सीनेशन करवाने में जो आपकी हिचकिचाहट है, आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपके पास पूरे प्रूफ नहीं है कि ये वैक्सीन जो है साइड इफेक्ट इसके नहीं होंगे, पूरे आंकड़े नहीं है, तो हेजिटेट जो हो रहे हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। में है वो संभावना के लिए आता है कि हो सकता है। इवन भी वेस्टिंग, हो सकता है कि ये जो बहुमूल्य प्रेशस जो वियल्स हैं, शीशियां हैं किसकी? वैक्सीन की, उसको वेस्ट कर रही हो। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, जो वैक्सीन लगवाने में जो हिचकिचाहट है, हो सकता है कि वो कुछ स्टेट्स में वियल्स को, प्रेशस वियल्स को नष्ट कर रही हो, वेस्ट कर रही हो, व्यर्थ गंवा रही हो। वियल्स नाउन है, प्रेशस एडजेक्टिव है। अमिडस्ट सजेशंस, सजेशंस के बीच, सजेशंस सुझाव, अमिडस्ट बीच। दैट द वर्स्ट इज ओवर, कि सबसे खराब जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, इन संकेतों के बीच, इन सुझावों के बीच कि सबसे खराब जो दौर है वो अब ओवर हो चुका है। द होम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड, तो होम मिनिस्ट्री जो है, जो गृह मंत्रालय है, उसने क्या किया है? प्रपोज किया है, प्रस्ताव रखा है फर्दर रिलैक्सेशंस। किसका? आगे रिलैक्सेशंस का। रिलैक्सेशन मतलब छूट, आगे छूट दी है। फर्दर का मतलब आगे, किसमें? प्रोटोकॉल्स में। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, नियमों में। फॉर पब्लिक एक्टिविटी, किसके लिए? पब्लिक एक्टिविटी के लिए। कब से? फरवरी से। इंक्लूडिंग, ये प्रपोजिशन है, इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है छूट में? ऑक्यूपेंसी लेवल्स इन सिनेमा थिएटर्स। ऑक्यूपेंसी लेवल्स का मतलब है, जैसे सिनेमा के अंदर सीट्स हैं 100,
और उसमें कितने लोग बैठेंगे, ये है ऑक्यूपेंसी लेवल। तो ऑक्यूपेंसी लेवल जो है सिनेमा में वो भी शामिल है इसमें, होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशंस, और इसमें क्या है, प्रदर्शनियां आयोजित करना शामिल है। छूट दे दी गई है कि अब आप एग्जीबिशंस लगा सकते हो, एंड एक्सेस टू स्विमिंग पूल्स, और स्विमिंग पूल्स में एक्सेस दे दिया गया है। एक्सेस का मतलब कि आपकी पहुंच वहां तक हो गई है, ठीक है। तो ये सब छूट देने की बात यहां पे कर रहा है। एक बार फिर समझेंगे, कह रहा है कि अमिडस सजेशंस, तो जो सजेशंस दिए गए हैं उनके बीच क्या सजेशंस, कि भाई वर्स्ट जो है, सबसे खराब दौर है वो खत्म हो चुका है। होम मिनिस्ट्री ने आगे प्रस्ताव रखे हैं, है ना, प्रपोज किए हैं आगे के रिलैक्सेशन, छूट किस में, नियमों में, और नियम किसके लिए, पब्लिक एक्टिविटी के लिए। कब से छूट दे रहे हैं, फरवरी से। क्या क्या शामिल है इन छूट में, सिनेमा थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी लेवल को लेकर, एग्जीबिशंस होल्ड करने को लेकर, और स्विमिंग पूल्स के एक्सेस को लेकर। एक्सेस में 2 लगेगा, ठीक है। दिस विल कम एज ए रिलीफ, ये जो चीज़ है वो आएगी रिलीफ के रूप में, राहत के रूप में, टू सम, किन के लिए, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग कहाँ के, आउटलाइन सेक्टर्स के। आउटलाइन का मतलब होता है रिमोट या डिस्टेंट, जो दूर दराज के लोग हैं, जो बाहरी गांव के लोग हैं, उनके लिए ये राहत की बात होगी। दैट कुड नॉट फुल्ली अनलॉक सो फार, ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी तक पूरे तरीके से अनलॉक नहीं हो सके थे, ठीक है। कुड नॉट मतलब ये नहीं हो सके, पास्ट दे रखा है कैन का, फुल्ली अनलॉक नहीं हो सके सो फार अब तक। ऑल्दो, यद्यपि, एज द मिनिस्ट्री पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। यद्यपि, जैसे कि मंत्रालय इशारा करता है, ऑल अदर एक्टिविटीज हैव बीन परमिटेड, अन्य सभी जो एक्टिविटीज हैं वो भी परमिट कर दी गई है, ठीक है। जैसा कि गृह मंत्रालय यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि बाकी सभी एक्टिविटीज भी जो हैं वो परमिट कर दी गई हैं। द जनवरी 27 गाइडलाइंस, 27 जनवरी की जो गाइडलाइंस है, किसके लिए, सर्विलांस के लिए। निगरानी को बोलते हैं सर्विलांस, कंटेनमेंट, रोकने को बोलते हैं कंटेनमेंट, ठीक है। कोई चीज़ का प्रसार रोकने को कंटेनमेंट, एंड कॉशन, सावधानी। तो ये जो गाइडलाइंस है इसके लिए। ऑल्सो क्रिएट ए विंडो, विंडो का मतलब यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो ये भी, अब ये देखो ऑल्सो का प्रयोग करते हैं मैन वर्ब से पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, बात तो वही है, मैन वर्ब से पहले ही आता। तो ये 27 जनवरी के जो गाइडलाइंस है सर्विलांस, कंटेनमेंट और कॉशन के लिए, ये यहाँ पे एक अवसर प्रदान करता है, किसके लिए, फर्दर रिलैक्सेशन के लिए, आगे के छूट के लिए। छूट किसकी, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज से भ्रमण होता है उसकी छूट यहाँ पे मिल सकती है, एक अवसर है। लेकिन जो DGCA है, हैज डिसाइडेड, इसने तय किया है, ये सिविल एविएशन का एक, क्या कह सकते हो इसको, डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन कहते हैं इसको, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय कह दीजिए। लेकिन जो DGCA है उसने तय किया है टू मेंटेन स्टेटस क्यो, कि अभी वो यथास्थिति बना के रखेगा। स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। यथास्थिति को बोलते हैं स्टेटस क्यो, किसमें, शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में। शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का मतलब वो फ्लाइट्स जिसका मतलब अभी तक शेड्यूल बनाया जा चुका है कि ये फ्लाइट इस समय टेक ऑफ करेगी, ठीक है, टिल फरवरी एंड। और कब तक स्टेटस क्यों बना के रखेंगे, फरवरी एंड तक, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि 27 जनवरी के जो गाइडलाइंस आई है सर्विलांस, कंटेनमेंट और कॉशन को लेकर, ये यहाँ पे आगे एक अवसर प्रदान करती है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल में छूट दे दी जाए। लेकिन DGCA ने तय किया है कि वो भी जो यथास्थिति बनी हुई है उसको बना के रखेगी। यथास्थिति किस पर, तो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है फरवरी एंड तक की, उसको जैसी कंडीशन में फिलहाल हम चल रहे हैं वैसे हम चलेंगे। फुल फ्लेजेड इंटरसिटी रेल सर्विसेज, फुल फ्लेजेड का मतलब कंप्लीट स्तर पर, है ना, पूर्ण स्तरीय। इंटरसिटी रेल सर्विसेज का मतलब, इंटरसिटी का मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने वाली। एक अगर आप इंट्रा सिटी करते, इंट्रा का मतलब होता है उसी शहर के भीतर चलने वाली, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, लिख लेना इसको। इंट्रा जो शब्द है इसका मतलब होता है विद इन, जबकि इंटर है इसका मतलब एक से दूसरे में। तो फुल फ्लेजेड इंटरसिटी रेल सर्विसेज अवेट अ डिसीजन टू, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, इसी कारण से अवेट में फोर नहीं आता क्योंकि इसका मतलब ही वेट फॉर है, वेट के साथ फोर लगता है, ठीक है। तो पूर्ण स्तरीय इंटरसिटी रेल सर्विसेज जो है वो भी, उसको भी एक डिसीजन का इंतजार है कि भाई एक शहर से दूसरे शहर में पूरे पूर्ण स्तरीय यहाँ रेल सर्विसेज भी कमेंस हो पाएंगी, शुरुआत हो पाएगी, इसके लिए यहाँ पे डिसीजन का इंतजार है। इन एन इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में स्ट्रगलिंग विद अ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, डिमांड का मतलब मांग, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो संघर्ष कर रही है डिमांड कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मतलब मांग में कमी बनी हुई है, किसके लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वस्तुओं के लिए भी और सेवाओं के लिए भी इसकी कमी बनी हुई है। अ ग्रेडेड ओपनिंग, ग्रेड ओपनिंग का मतलब एक ऐसी ओपनिंग, इस तरीके से खोलना कि धीरे धीरे स्तर वाइज, मतलब एक लेवल वाइज खोलना,
कभी आपने किसी चीज़ को ओपन किया, कभी किसी को अनलॉक किया, एक साथ में नहीं अनलॉक किया, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडेड ओपनिंग। इज द प्रूडेंट कोर्स, ये एक ऐसा मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ता है, प्रूडेंट का मतलब वाइज, तो ये विवेकपूर्ण ढंग से किया गया काम है, ठीक है। तो कह रहा है ऐसी इकोनॉमी में जो स्ट्रगल कर रही है डिमांड कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, मांग की कमी बनी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो धीरे धीरे ओपन करना जो है एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम है। विद स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इसमें बड़ी सख्ती से एनफोर्स किया गया है, लागू किया गया है क्या, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, लोक स्वास्थ्य जो स्टेप्स हैं उनको, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जो मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया गया है ना, स्ट्रिक्ट तरीके से लागू की गई ये चीज़ें, इसके साथ धीरे धीरे ओपनिंग की जा रही है, ये एक प्रूडेंट कोर्स है। इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा, इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा, वुड इसलिए क्योंकि इमेजिनेशन है। टू रीड द MHA's अनलॉक एडवाइजरी, कि जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा, टू रीड द MHA's अनलॉक एडवाइजरी, कि आप MHA की अनलॉक एडवाइजरी है, अनलॉक किस तरीके से करना है, उसकी जो सलाह दी गई है उसको पढ़ना गलत होगा। विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द प्रोटोकॉल्स, बगैर टेकिंग कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब अवेयरनेस, नॉलेज, बगैर अवेयरनेस रखे, बगैर सचेतता रखे किसकी, प्रोटोकॉल्स की, नियमों की, दैट मस्ट कंटिन्यू टू बी फॉलोड, वो प्रोटोकॉल्स जो कि लगातार फॉलो किए जाने चाहिए, वो प्रोटोकॉल्स जो लगातार फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ फेस, अब ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं यूज ऑफ फेस मास्क का यूज, दूसरा हेल्दी डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स का मतलब क्या, देखो स्टैगरिंग का वैसे लड़खड़ाना होता है मीनिंग, लेकिन स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि आपने जो कर्मचारी बुलाए, जो स्टाफ है उसको आपने एक साथ नहीं बुलाया, है ना, किसी समय जैसे 3 घंटे का समय है उसमें किसी स्टाफ वाले को बुला लिया, फिर अगले 3 घंटे में किसी और को बुला लिया, इस तरीके से एक साथ में नहीं बुलाया, उसको बोलते हैं स्टैगरिंग वर्किंग आवर्स। वर्क प्लेस सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन का मतलब होता है स्वच्छ करना, ठीक है, जो काम करने का स्थान है उसको स्वच्छता ध्यान रखना। एंड फर्म एक्शन, और कड़ी कार्रवाई किसके खिलाफ, स्पिटिंग इन पब्लिक, कि अगर पब्लिक में सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूक रहा है, स्पिट कर रहा है, स्पिट का थूकना, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, ये सब शामिल है उसमें, ठीक है। फिर समझेंगे इसको, देखो बहुत आसान है, ये गलत होगा कि आप MHA की अनलॉक एडवाइजरी को पढ़ें, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, उसने जो अनलॉक एडवाइजरी जारी की है कि इस तरीके से आपको अनलॉक करना है, उसको पढ़ें बिना ध्यान दिए, है ना, पढ़ना तो है लेकिन ध्यान देना है आपको प्रोटोकॉल्स का भी। प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि दैट मस्ट कंटिन्यू टू बी फॉलोड, जिसको लगातार फॉलो किया ही जाना है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स ध्यान रखना ही है। और उन प्रोटोकॉल्स में क्या है, फेस मास्क का यूज है, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्दी डिस्टेंसिंग का मतलब एक निश्चित माप, एक स्टैंडर्ड एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए ना, तो वो चीज़ 2 गज की दूरी, ये जो बताया था ना आपको, तो ये जो दूरी है वो रखनी है आपको। स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स होना चाहिए, मतलब एक साथ में स्टाफ को नहीं बुलाना है, वर्क प्लेस को स्वच्छ रखना है, और जो पब्लिक में थूकता है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी है, ये सबका पालन होना चाहिए। दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये जो कानूनी आवश्यकताएं हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, हाउएवर हालांकि, हैव बीन रेंडर्ड मूट, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखकर देखो हैव है, और बीन रेंडर्ड है पैसिव वॉइस है। रेंडर का मतलब या तो बनना होता है या बनाना होता है, या तो मेक होता है या कॉज टू बिकम होता है, तो ये बना दी गई हैं। मूट का मतलब होता है डिबेटेबल, कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, तर्क वितर्क करने योग्य, बहस करने योग्य। ये जो हालांकि, अभी हाउएवर है, विरोधाभासी शब्द है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए आता है। हालांकि ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको एक विवादास्पद बना दिया गया है, इनको डिबेटेबल बना दिया गया है, डिबेट करने योग्य बना दिया गया है, इन मैनी इंस्टेंसेज, बहुत सारे उदाहरणों में। कैसे, है ना भी, ये गाइडलाइंस जो है पालन किया ही नहीं गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले, कौन कौन से एग्जाम्पल्स, जैसे क्राउडेड इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स हुए, चुनावी अभियान हुए और क्राउडेड हुए, काफ़ी भीड़ भाड़ भरे अभियान, आपने देखा बिहार में चुनाव भी हुए थे, ठीक है। एजिटेशंस, आंदोलन देखने को मिले, गैदरिंग्स, भीड़ देखने को मिली, जैसे किसान आंदोलन एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर तो ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, यहाँ पर तो जो आपने बताया प्रोटोकॉल्स उनका पालन नहीं किया गया। मैनी स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग, बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं कि यहाँ तक कि वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैनी स्टेट्स प्लूरल है, आ गया, नॉट इवन, इवन का मतलब भी इंफेसाइज करने के लिए आता है, तो बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, किसके लिए, परसुएड, परसुएड का मतलब होता है कॉक्स, मनाना, किसी को कोई काम करने के लिए मनाने को बोलते हैं परसुएड। रिकैल्सिटरेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है अनरूली, अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, मीन्स बेलगाम, जिसको आप मैनेज ही नहीं कर पाओ। पीपल इन पब्लिक,
तो पब्लिक में, सार्वजनिक स्थानों में लोगों को, ऐसे लोग जो अड़ियल हैं, जो किसी की बात ही नहीं मानते हैं, है ना, जो जिद्दी हैं, वो अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, उनको मनाने का प्रयास भी नहीं कर रही है, परसुएड करने का प्रयास भी नहीं कर रही है। परसुएड जो शब्द है, इसका ऑपोजिट होता है डिस्यूएड। परसुएड शब्द का ऑपोजिट डिस्यूएड, ठीक है। फिर देखो, इंडियाज डिक्लाइनिंग इन्फेक्शंस, भारत के इन्फेक्शंस, संक्रमण, और कैसे संक्रमण, डिक्लाइनिंग, गिरते हुए, घट रहा है स्तर। हैव प्रॉम्प्टेड, इन्होंने क्या किया, प्रेरित कर दिया है। प्रॉम्प्टेड का मतलब है ट्रिगर कर दिया है, कोज बना है, कारण बना है। किसका, अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी कर्व्स को, जो एक्टिविटी कर्व्स थे, कर्व्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस, तो जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, है ना, बहुत सारे क्रियाविधि थी जिन पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनमें आगे छूट देने का मार्ग बन गया है। भारत का जो गिरता हुआ इन्फेक्शंस है, वो यहाँ पे इसने प्रेरित कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है कि आगे छूट मिलेगी एक्टिविटी कर्व्स में। बट देयर इज नो कोज टू लोअर द विजिल। विजिल का मतलब होता है वॉचफुलनेस। विजिल से मतलब क्या है, वॉचफुलनेस, सतर्कता। लेकिन कोई कारण नहीं है किस चीज़ का, टू लोअर द विजिल, कि आप सतर्कता को, वॉचफुलनेस को, जो आपने एक सतर्कता बरती हुई है, उसको आप कम कर दें, ऐसा कोई कारण नहीं है। मतलब ठीक है, छूट मिल रही है, लेकिन आपको सावधान रहना है। जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द कोरोना वायरस। जेनेटिक म्यूटेशंस, म्यूटेशंस का मतलब परिवर्तन होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस का मतलब है डीएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें परिवर्तन, या फिर कहें एक रूप जो बदल लिया है वायरस ने। आपने देखा ना, एक नया स्ट्रेन वायरस का देखने को मिला था ब्रिटेन में, उसी की चर्चा कर रहा है। तो जो कोरोना वायरस का जेनेटिक म्यूटेशंस हुआ, जो एक नया प्रकार सामने आया साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूके से पहले द इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यू का मतलब यूनाइटेड है, तो जिस भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ पे द लगता है। यूएसए और यूके इसके एग्जाम्पल हैं। तो साउथ अफ्रीका में, यूके में, ब्राज़ील में ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिले, जो परिवर्तन देखने को मिले कोरोना वायरस में, ये म्यूटेशंस पोज करते हैं। पोज का मतलब प्रेजेंट करना, ठीक है, खड़ा करना, रेज करना। अ न्यू वरी, एक नई चिंता। वरी यहाँ पे नाउन है, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। विद इम्प्लीकेशंस फॉर दोज, इसमें उन लोगों के लिए इम्प्लीकेशंस है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है सजेशंस। यहाँ उन लोगों के लिए संकेत है, फॉर दोज हु हैव अवॉइडेड इन्फेक्शन सो फार, जो अब तक बचे हुए हैं इन्फेक्शन से, जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए संकेत है, सजेशन है, हिंट है। और हैव रिकवर्ड आफ्टर ए डिफिकल्ट बैटल, या फिर वो लोग जो कि रिकवर कर गए हैं, जो अब ठीक हो गए हैं, एक डिफिकल्ट बैटल के बाद, एक बहुत मुश्किल लड़ाई के बाद अब ठीक हो गए हैं, ठीक है, संघर्ष उन्होंने किया, अब वो ठीक है। इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पे संकेत है। पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एक तो खराब कम्युनिकेशन, मतलब सही ढंग से आप लोगों तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। लैक मतलब कमी, किसकी कमी है, ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। किस चीज़ को लेकर, वैक्सीन एफिकेसी डेटा, कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है, कितना मतलब इफेक्टिव रहेगी वैक्सीन, ये जो आंकड़े हैं उनमें पारदर्शिता नहीं है, कम्युनिकेशन खराब है। इन चीज़ों को देखते हुए हैड प्रोड्यूस्ड हेजिटेंसी, इन्होंने क्या किया है, हेजिटेंसी प्रोड्यूस की है। इन्होंने हेजिटेंसी प्रोड्यूस करने मतलब इन्होंने हिचकिचाहट पैदा कर दी है लोगों के बीच। रिजल्टिंग इन, इसका परिणाम क्या निकला है, रिजल्ट इन का मतलब लीड टू, है ना, यहाँ पे लीडिंग टू भी कर सकते थे रिजल्टिंग इन के स्थान पर। इसका परिणाम क्या निकला है, परिणाम निकला है लो अपटेक इन सम स्टेट्स, कि कुछ राज्यों में लो अपटेक है। अपटेक का मतलब अपनाना कह सकते हो, कोई भी चीज़ उपलब्ध है उसका यूज़ करना कह सकते हो। तो यहाँ पे लो वैक्सीनेशन रहा है, कहने का मतलब जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उन्होंने, लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं, क्योंकि एक तो पारदर्शिता नहीं बरती गई, सही ढंग सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पाई लोगों तक, तो उनको डर है, उनको पता ही नहीं है कि इफेक्टिव है कि नहीं है, इसलिए वो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द वायरस वेरिएंट्स हैव टर्न द स्पॉटलाइट ऑन। टर्न द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब है पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो वायरस वेरिएंट्स है, वायरस के अलग अलग रूप हैं, उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया है किस पर, सेकंड जनरेशन वैक्सीन पर, दूसरे जनरेशन की वैक्सीन। सेकंड जनरेशन का मतलब एक बार तो वैक्सीन बन गई, अब सेकंड टाइम जो वैक्सीन आएगी, एक कहते हैं ना, एक बुक आ गई मार्केट में और फिर एडिटेड एक, जो कह सकते हो एक इश्यू आता है ना, एक संस्करण जो आता है, संशोधित संस्करण जिसको बोलते हैं, वही चीज़ इसके अंदर है कि एक बार फिर से कोई भी अगर मान लो कमी रह गई तो एक नया वर्जन जो आएगा वैक्सीन का, वो वैक्सीन जो है उस पर पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया है। दैट आर एक्सपेक्टेड, दैट यहाँ पे आ रहा है वैक्सीन के लिए, वो वैक्सीन जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जिनकी संभावना है, आशा लगा रखी है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम, कि वो जो नए वेरिएंट्स हैं वायरस के, अलग अलग जो प्रकार हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। बट विल टेक टाइम टू अराइव, लेकिन इसमें टाइम लगेगा पहुंचने में। विदाउट रेडी फार्मास्यूटिकल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब उपाय। देखो इस चीज़ के बगैर, रेडी का मतलब तैयार, फार्मास्यूटिकल का मतलब मान लीजिए
जो दवाइयाँ हैं ये मान लो। तो अब चूंकि फार्मास्यूटिकल रेमेडीज़ तो है नहीं उपलब्ध कि वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई दवा तो उपलब्ध है नहीं जिससे कि ये सब कुछ हम रोक सकें। इसके चलते सिटीजन्स एंड पॉलिसी मेकर्स, जो नागरिक हैं या नीति निर्माता है, हैव टू फॉल बैक ऑन है, इसका मतलब होता है टर्न टू, ठीक है, या फिर होता है रिजोर्ट टू, सहारा लेना, इसका मतलब ये है सहारा लेना, ठीक है। तो चूंकि फार्मास्यूटिकल रेमेडीज नहीं है, इसके अभाव में जो सिटीजन्स और पॉलिसी मेकर्स हैं उनको यहाँ पर आश्रित रहना पड़ता है किस पर? डिफॉल्ट टूल किट पर। डिफॉल्ट का मतलब जिनमें कमियां हैं, जो फेल्ड हैं, है ना, टूल किट पर। अब ये टूल किट, अब ये देखो दोबारा से स्क्रीनशॉट लिया गया है इसका, कहाँ पे है टूल किट? ये रहा, ऑफ सेफ बिहेवियर, ठीक है। उनको निर्भर रहना पड़ता है सेफ बिहेवियर पर कि चूंकि दवा नहीं है, फार्मास्यूटिकल कोई रेमेडी नहीं है, तो इसलिए आपको एक सेफ बिहेवियर का मतलब वही सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क का यूज करना, स्वच्छता रखना, इस प्रकार के व्यवहार पर आधारित रहना पड़ता है फिर लोगों को। देयर विल बी कंसिडरेबल इंटरेस्ट, कंसिडरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रुचि होगी इन न्यू मेजर्स इन यूरोप, जो नए कदम उठाए जा रहे हैं यूरोप में उनमें। वेयर गवर्नमेंट्स नाउ रिक्वायर, जहाँ पर, ठीक है ना, मतलब कंसिडरेबल इंटरेस्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट होगा जो नए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं यूरोप में उनमें, जहाँ कहाँ पे? यूरोप में। गवर्नमेंट्स नाउ रिक्वायर, वहाँ पे सरकारें जो है उनको ज़रूरत है किस चीज़ की? यूज़ ऑफ मास्क N95 और FFP2 स्टैंडर्ड्स, इस स्टैंडर्ड के जो मास्क हैं उनकी ज़रूरत है उनको। किसके लिए? ताकि वो अधिक अच्छा प्रोटेक्शन दे सके पब्लिक प्लेसेस में और ट्रांसपोर्ट पर, सार्वजनिक स्थानों में, और जो परिवहन के साधन है, बस है, ट्रेन है, इन सब में। जर्मनी इज टू गिव दीज फ्री, जर्मनी इज टू गिव, इज टू मतलब कोई भी काम करना है, तो दीज यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? इन मास्क के लिए आ रहा है ना, N95 मास्क, FFP2 है ये। तो ये जो मास्क हैं जर्मनी यहाँ पे फ्री में देगा, किसको? उन लोगों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, या फिर वो लोग जो कि वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब वीक, जो एक्सपोज्ड है वायरस के प्रति, है ना, जो जिन पर वायरस का अटैक संभव है, जो वायरस के अटैक को नहीं झेल पाएंगे, उनको यहाँ फ्री में देगा जर्मनी। इन इंडिया, भारत में, इवन विद अ साइजेबल पॉपुलेशन, साइजेबल का मतलब कंसिडरेबल, काफ़ी ज़्यादा, भारत में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, एक्सपोज टू द वायरस, जो कि ऐसी बड़ी जनसंख्या का तबका है जो कि वायरस के प्रति एक्सपोज्ड है, मतलब कमज़ोर है, वायरस का उन पर अटैक हो सकता है। एज सेरो पॉजिटिविटी सर्वे शो, जैसा कि सेरो पॉजिटिविटी सर्वे में दिखाया गया है। सेरो पॉजिटिविटी सर्वे क्या है? ये ब्लड सेरम एक सैंपल लिया जाता है, उसमें जो पॉजिटिविटी रेट सामने आई थी उससे पता लग रहा है कि भारत का बहुत बड़ा तबका है जनसंख्या का जिसमें ये वायरस से अटैक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी द स्पेट ऑफ इन्फेक्शंस इन केरला एंड महाराष्ट्र, स्पेट का मतलब बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ का आना, तो जो संक्रमण की जो दर है केरला में और महाराष्ट्र में, अंडरस्कोर्स, वो यहाँ पे क्या करता है? अंडरस्कोर करता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, जोड़ देना। द वैल्यू ऑफ द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, क्या चीज़ को जोड़ देता है? वैल्यू पर, कि भाई मूल्य है, इंपॉर्टेंस है किस चीज़ की? प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल की। प्रीकॉशनरी का मतलब पूर्व सावधानी, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, कि पूर्व सावधानी बरते जाने की महत्व है। ऑन द रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, किस ओर? जो एक ये आपको एक है ना कि अब सार्वभौमिक वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए, वैक्सीनेशन तक पहुँचने के लिए, इस रोड पर, इस कोर्स में, इस पाथ पर आपको पूर्व सावधानी बरते जाने की ज़रूरत है। ये सबसे समझ में कब आती है? जब आप देखते हो केरला में और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में केसेस हैं, जब आप देखते हो कि देश का बहुत बड़ा तबका है जो इस वायरस की चपेट में आने की संभावना रखता है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी, इस आर्टिकल में मिलेंगे। अब मंडे को, चूंकि मंडे टू फ्राइडे हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, तो मंडे को मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।